वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। अब एक और ज़बरदस्त टॉपिक है जिसके हवाले से हम बात करना चाहते हैं। गज़ल, आपने अपनी टैक्स रिटर्न्स जमा करवाई हैं कभी? नहीं, हाँ बहुत दफ़ा लेकिन खुद नहीं करवाई होंगी, किसी के जरिए करवाई होंगी। किसी के जरिए इंसान करता है, लेकिन ये मुश्किल अमल है ना। हाँ, लोग बहुत ज़्यादा, जिस तरह आजकल ईद का ज़माना है ना, तो कसाई नहीं मिलते हमें, क्योंकि कसाई को ढूंढना पड़ता है, उसकी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह जब टैक्स रिटर्न का होता है तो आपको वो टैक्स रिटर्न वाला नहीं मिलता, वो जो वकील साहब हैं वो नहीं मिलते। टैक्स रिटर्न फाइल करना अक्सर लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है और ये एक उलझा हुआ अमल बन जाता है, चाहे वो तनख्वाहदार तबका हो, कारोबारी हो या फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात की जाए। लेकिन अगर रहनुमाई सही हो तो क्या ये काम ना सिर्फ आसान हो सकता है या फिर फ़ायदेमंद हो सकता है, आज हम जानेंगे। और टैक्स रिटर्न कब, कैसे और किन चीज़ों का ख्याल रखकर फाइल की जाएगी, इस मौजू पर हम बात करेंगे। एग्जैक्टली और इसी मौजू पर बात करने के लिए आबिद अली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, इन स्टूडियो टैक्स लॉयर है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हसनैन ने बात की ना कि टैक्स रिटर्न जो है ये एक मुश्किल और उलझा हुआ अमल लगता है, आसान अल्फाज में किस तरह से हमें गाइड करेंगे, देखने वालों को गाइड करेंगे, किस तरह से वो ये काम कर सकते हैं? एक्चुअली सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिसर्च। सबसे पहले जो आप रिटर्न फाइल करते हैं, सबसे पहले आपने रिसर्च करनी है कि मैं फाइलर क्यों होना चाहता हूँ। ठीक है, हम सोशल मीडिया वैसे बड़ा यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा आप रिसर्च कर लें फाइलर क्या है, कि मुझे एक दफ़ा साल में करनी है या हर साल करनी है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको माइंड में होने चाहिए। तो उसके बाद जो आता है आपका जो टैक्स रिटर्न फाइल करनी है वो आपने किससे करवानी है, एक प्रोफेशनल से करवानी है या खुद से करनी है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप किसी प्रोफेशनल से करवाएं अपनी टैक्स रिटर्न, बिकॉज आपकी छोटी सी भी कोई गलती आपको नुकसान किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल सकती है। तो उसके बाद जो आपको समझना है कि सबसे पहले कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो एज़ पर लॉ आप एक बंदा पाकिस्तान में रहता है या ओवरसीज पाकिस्तानी है। तो दो मेन कैटेगरीज हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं कि किसको टैक्स पे करना है, किसको नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पाकिस्तान में बंदा रहता है वो इधर सैलरी पर्सन है, वो बिजनेस कर रहा है या उसकी प्रॉपर्टी इनकम है या उसकी कोई अदर सोर्स इनकम है। तो सबसे पहले अब जो सैलरी पर्सन है, अगर उसकी 6 लाख रुपए सैलरी है या इससे ज़्यादा सैलरी है तो उसने टैक्स पे करना है और उसकी रिटर्न फाइल करनी है। तो जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को लाजमी देखना है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स जो आपकी सैलरी के अलावा भी आ रही होती हैं। तो आपने उनको थोड़ा सा रिकॉन्साइल करना है, याद रखना है। तो कोशिश करें कि जो आपकी जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं उसको थोड़ा सा याद रखें, उसका रिकॉर्ड रखें। ठीक, क्योंकि आपने जो टैक्स देना है वो सैलरी के ऊपर देना है। अच्छा, एक और बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जी मेरे एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया और जस्ट मुझे अभी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक आपको चीज़ क्लियर करनी है कि टैक्स रिडक्शन इटसेल्फ अ सेपरेट प्रोसेस, और जो आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है दैट इज़ अ सेपरेट प्रोसेस। यस, कि मेरे कितना टैक्स कटा, मेरी इनकम कितनी है, मेरी एसेट्स कितने हैं। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी फ्यूचर टैक्स प्लानिंग क्या है। फ्यूचर में आपने ये देखना है कि मैंने 1 साल में या 2 साल में मैंने क्या परचेज़ करना है। अच्छा, वो आपने लाजमी जहन में रखना है। मिसाल के तौर पे अभी आपके पास सेविंग है, फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड नाउ यू आर प्लानिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी ऑफ 1 करोड़। तो आपने फिर प्लान करना है कि अभी मेरे पास 50 लाख है, उसी के मुताबिक ही आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। आपने प्लानिंग और रिसर्च के साथ ही चलना है। बिल्कुल। तो उसके बाद आ जाती है आपकी बिजनेस इनकम, चाहे कोई दुकानदार है, कोई पोल्ट्री वाला है या कोई हार्डवेयर स्टोर वाला है या कोई फैक्ट्री वाला है या मिल वाला है, तो उसको भी अपनी प्रॉपर प्लानिंग करनी है। और अपने जितने भी अखराजात हैं उसको आपने उसको सेव करके रखना है, उसका रिकॉर्ड एज पर लॉ। देन आपने अपनी इनकम शो करनी है, जो एक्सपेंसेस हैं उसको शो करना है। मुझे लास्टली ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स रिटर्न से डरते हैं, जी, कि हम पता नहीं करवाएंगे तो ये हो जाएगा, एफबीआर ये कर लेगा, उनके लिए क्या पैगाम दें? करने की कोई बात नहीं है, एफबीआर आपको खाता नहीं है, जस्ट एक अननोन फेयर बना हुआ है कि जी एफबीआर पता नहीं क्या कर लेगा। तो आपने जस्ट अपनी इनकम शो करनी है, जो एक ड्यू टैक्स बनता है वो आपने जमा करवाना है। जो ज़्यादातर टैक्सेस आपके यूटिलिटी बिल्स में कट जाते हैं, आपके टेलीफोन के ऊपर कट जाते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे कट जाते हैं। तो एक नॉर्मल टैक्स है, आप पाकिस्तान के इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, सिक्योरिटी एंजॉय कर रहे हैं, आप
मेडिकल सर्विसेज ले रहे हैं होप और ऐसा तो कुछ नहीं है ना जो कहते हैं कि 30 जून से पहले अपने अकाउंट खाली कर लो, कुछ मसाइल होंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं ठीक है। जो FBR देखता है वो ये देखता है कि ड्यूरिंग द ईयर कितनी ट्रांजैक्शंस आ रही बिल्कुल हैं। ऐसी FBR कुछ और देखते हैं। आवेद साहब थैंक यू सो मच हो जाने वेलकम खबर सर। 3 वजाहत आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गजल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।